कोरल की पिछली क्लासेस में हमने कोरल के कुछ टूल के बारे में जाना था और अब हम उसी टूल सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कोरल के अगले टूल के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने यहाँ पर पिछली क्लासेस में जो है चर्चा कर लिया था टेबल टूल तक। अब इसके आगे के टूल को हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे नेक्स्ट टूल हमें मिल रहा है पैरेलल डायमेंशन टूल। इसके द्वारा भी आप अलग अलग प्रकार की लाइनिंगों को ड्रॉ कर सकते हैं। जिस प्रकार हम फ्री हैंड टूल के द्वारा 2 पॉइंट लाइन, बेजियर लाइन, कर्व लाइन बना सकते हैं, उसी प्रकार इसके द्वारा भी आप अलग अलग प्रकार की लाइनिंगें बना सकते हैं। आप इस पर क्लिक करिएगा, यहाँ अलग अलग प्रकार की लाइनिंगें आपको मिल रही हैं। आप जैसी लाइन चाहें आप उस पर क्लिक करना और वैसी लाइनिंग आप यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, इसमें पर्टिकुलरली उस लाइनिंग की साइज भी यहाँ पर मेंशन होकर के यहाँ आ जाएगी, तो ये हम बना सकते हैं। अब इवन पैरेलल नहीं चाहिए, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डायमेंशन में चाहिए, तो वो भी आप ये यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमें एंगुलर डायमेंशन में चाहिए तो वो भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। ये देखिए, इसमें भी अलग अलग साइज वगैरह मेंशन होकर के आएगी, है ना। डबल क्लिक करके छोड़ेंगे तो ही ये लाइनिंग ड्रॉ करती हुई दिखाई देगी। इवन यहाँ पर सेगमेंट डायमेंशन के अंतर्गत भी हमें इसी प्रकार की अलग अलग लाइनिंग यहाँ पर मिलेगी, जिसको आप डबल क्लिक करके थोड़ा सा एक्सेस करेंगे तो ही ये मेंशन होगा। जैसे यहाँ पर एंगुलर में तो ये सेगमेंट डायमेंशन में तो हमें दे नहीं रहा है, ये बिटवीन नोट के लिए यूज किया जाता है पर्टिकुलरली। इसी प्रकार आगे आप लाइन कनेक्टर लाइनिंगों को देखिए तो इसमें अलग अलग प्रकार की कनेक्टर लाइनिंगें हमें दी हुई हैं। ये लाइनिंग आप बना सकते हैं। इवन इनसे बेनिफिट हमें ये रहेगा कि हम जैसे इनके पॉइंट पर कर्सर लेकर के जाएंगे तो आप आसानी से इसे मूव अप मूव डाउन कर सकते हैं इस प्रकार से। इसके अलावा भी आपको और भी लाइनिंग है इसमें भी दी हुई हैं। इसमें भी राइट एंगल की लाइनिंग है, अगर आपको बनाना है तो ये देखिए राइट एंगल, इवन इस प्रकार के एंगल इसमें कन्वर्ट होते हुए दिखाई देंगे। इवन नोट को अगर यहाँ से चेंज भी करना है तो वो हम क्लिक को होल्ड करते हुए, ये थोड़ा सा समय लेगा, इसके बाद ही कन्वर्ट होगा। इस प्रकार के डायरेक्शनों में आप चेंज कर सकते हैं। इधर से इधर अगर इस डायरेक्शन को रखना है तो वो हम रख सकते हैं। इवन इसी तरह राइट एंगल, राउंडेड कनेक्टर वगैरह का आप यहाँ पर पर्टिकुलरली यूज कर सकते हैं। तो कभी कोई ऐसी डिजाइनिंग बना रहे हैं जिसमें इस प्रकार की लाइनिंगों की अगर आपको आवश्यकता है तो यहाँ पर से ये दोनों अलग अलग तरह के फॉर्मेट की जो लाइनिंगें दी हुई हैं इनका भी यूज कर सकते हैं। या फिर नॉर्मली हम फ्री हैंड के द्वारा तो पर्टिकुलरली बना ही सकते हैं, उसमें भी हमें अलग अलग लाइनिंगें मिलती है, वहां से भी हम इनका यूज कर सकते हैं। फिलहाल अब हम पिक टूल से इन सभी को यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। तो बाहर से क्लिक दबाते हुए हमने सेलेक्ट किया और इसको कर दिया है डिलीट। अगला अब हम पहुंचते हैं ब्लेंड टूल, जो ज्यादातर पैम्पलेट, लोगो सभी में विशेष तौर पे यूज किया जाता है। इसके अंतर्गत भी अगर आप देखें तो कई सारे ऑप्शन हमें मिल रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ब्लेंड टूल पर। ब्लेंड का यूज किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के कई सारे डुप्लीकेट बनाने के लिए। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर हमने बनाया है, उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अगर हमने सेट कर दिया है और उसके बीच में हमें उस ऑब्जेक्ट के कई सारे डुप्लीकेट बनाने हैं, तो उसके लिए हम ब्लेंड टूल का यूज कर सकते हैं। अब इसको मैं आपको दो तरह से बताऊंगी, एक तो नॉर्मल ऑब्जेक्ट पर इसका डुप्लीकेट करना बताऊंगी, और इसी का फिर डिजाइनिंग के लिए क्या यूज है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले मान लीजिए मैंने ब्लेंड टूल का यूज करने के लिए पहले सर्कल को ड्रॉ कर लिया है, एक नॉर्मली सर्कल इस प्रकार से ले लिया है। फिर पिक टूल से इसी को मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बना दिया, और डुप्लीकेट को मैंने कुछ डिस्टेंस के साथ इस तरह से मेंशन कर दिया है। अब मुझे ये दोनों जो सर्कल हैं इनके बीच में इसके कई सारे डुप्लीकेट बनाने हैं। तो सिंपल है, हम डुप्लीकेट के लिए कंट्रोल डी भी कर सकते हैं, तो कंट्रोल डी से भी पैरामिड बन जाएगा। लेकिन मुझे कंट्रोल डी नहीं करना है, मुझे ब्लेंड टूल के द्वारा इसके कंबाइंड ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए आप बॉटम वाला जो सर्कल दिया हुआ है इसको सेलेक्ट करें। इसके बाद आप जाइए ब्लेंड टूल में। ब्लेंड टूल में जैसे ही आप जाएंगे तो ये पॉइंट इस पे एक एक्टिव होगा। आपको क्या करना है, हमारा ये जो कर्सर एक्टिव हुआ है इस पर हमें पर्टिकुलरली बॉटम तरफ से टॉप तरफ इस लाइनिंग को लेकर के जाना है। आप देखिए गाइडलाइन आ रही है और दो बॉक्सेस इसमें आ रहे हैं रेक्टेंगल के छोटे छोटे आइकॉन। इसको डाउन वाले ऑब्जेक्ट से टॉप वाले ऑब्जेक्ट पर ला करके कुछ इस प्रकार से छोड़ देना है। आप देखेंगे यहाँ पर उसी सर्कल के कई सारे डुप्लीकेट यहाँ कंबाइंड पिरामिड में आ चुके हैं। जैसे ही आप इस ऑब्जेक्ट को मूव भी करेंगे तो सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होंगे इसके। ये देखिए मैंने बाहर से क्लिक करते हुए पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं किया है, सिंपल मैं मिड से भी सिलेक्ट कर रही हूँ तो भी मेरा ऑब्जेक्ट जो है ग्रुप के रूप में ही सिलेक्ट हो रहा है। इवन जहां पर भी हम मूव करें वहां हम आसानी से इसे मूव कर पा रहे हैं, वो भी बिना ग्रुप किए हुए। तो इस प्रकार से हम इसके डुप्लीकेट बना सकते हैं। लेकिन ये तो हो गया सिंपल कि ये तो हम आसानी से कर सकते हैं।
यानी हमने क्या किया, सिर्फ डायरेक्शन सेट किया और इसमें कर दिया, पर्टिकुलरली कई सारे डुप्लीकेट बना दिए। लेकिन अगर हमें इसी को डिजाइनिंग के लिए यूज करना है तो इसे डिजाइनिंग के लिए कैसे यूज करेंगे, वहां कैसे काम में आ सकता है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा डिजाइन यहाँ पर बना के बता रही हूँ। अगर आपको लीफ लोगो डिजाइन यहाँ पर बनाना है तो उसमें ब्लेंड टूल आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। कैसे करेगा, इसको हम यहाँ देखते हैं। इसके लिए आपने ये जो नॉर्मली समझा था ब्लेंड टूल को, इसको हम सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं ब्लेंड टूल के द्वारा लीफ लोगो डिजाइनिंग। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले लीफ बनाना पड़ेगा। तो लीफ बनाना भी बड़ा आसान है, कैसे बनाएं। इसके लिए आपको क्या करना है, सर्कल को लेना है और सर्कल को इस प्रकार से बनाना है। इसके बाद पिक टूल से आप इसे सिलेक्ट करें और कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बना लीजिए। और इस डुप्लीकेट को फर्स्ट वाले सर्कल के ऊपर ओवरलैप करते हुए राइट एंगल में आपको इस प्रकार से सेट करना है कि इनके ज्वाइनिंग पॉइंट से एक लीफ का डिजाइनिंग निकल करके बाहर आ जाए। इस प्रकार से बस आपको सेट करना है। अब हमें क्या करना है, ये दोनों जो हमारे कंबाइंड ऑब्जेक्ट हैं, इसमें से मुझे इस लीफ को बाहर निकालना है। तो इसके हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो मैंने आपको बताया था कि आप स्मार्ट फिल टूल का भी यूज कर सकते हैं, जो कंबाइंड ऑब्जेक्ट के सिलेक्टेड पार्ट में कलर फिल करने की परमिशन हमें देता है। तो उससे भी हम इसको कलर फिल करके इस ऑब्जेक्ट को बाहर निकाल सकते हैं। नहीं तो हम इसके लिए जस्ट हमने आर्टिस्टिक मीडिया टूल में जो पिछली क्लासेस में यूज किया था किसी भी टेक्स्ट को बाहर निकालने के लिए, तो उस इंटरसेक्ट ऑप्शन का भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप पिक टूल के द्वारा इन दोनों ऑब्जेक्टों को बाहर से क्लिक प्रेस करते हुए इस प्रकार से अगर आप इसे सिलेक्ट करेंगे और ऊपर प्रॉपर्टी बार में जाकर इसको कर देंगे इंटरसेक्ट, तो आप देखेंगे सारा सिलेक्शन हट करके केवल जितना सिलेक्शन हमें चाहिए यानी जितना पार्ट हमें चाहिए उतने पे हमारा कर्सर जो है यहाँ आ चुका है। अब आप क्लिक को होल्ड करते हुए इसे बाहर निकाल सकते हो। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है, आपने जब ऑब्जेक्ट को इस प्रकार की फॉर्म में क्रिएट कर लिया है, इसके बाद आप टूल बॉक्स में स्मार्ट फिल टूल पर जा सकते हैं और स्मार्ट फिल टूल से उस पार्ट में कलर फिल कर दीजिए जितना पार्ट आपको चाहिए। तो हम इस पर एक बार क्लिक कर देंगे, देखिए दोनों ऑब्जेक्ट पे कलर नहीं आया, सिर्फ सिलेक्टेड पार्ट पे आया है। अब आप पिक टूल के द्वारा इस सिलेक्टेड पार्ट को क्लिक को होल्ड करते हुए बाहर निकाल लीजिए। तो दोनों ही तरीके से आप लीफ को डिजाइन कर सकते हैं, यानी इस डिजाइनिंग में से लीफ को निकाल सकते हैं। अब जो आपको आसान लगता है उसका आप यहाँ यूज कर सकते हैं। फिलहाल अब दोनों सर्कल हम यहाँ से हटा देंगे, इसको भी हटा देते हैं। अब आपने ये जो लीफ बनाई है इसको आपको आउटलाइन हटाना है पहले, तो आउटलाइन पेन में जाके इसको कर देना नो आउटलाइन। इसके बाद इसे थोड़ा सा रोटेट कर लीजिए। रोटेट के लिए हम इसको जो है क्लिक करेंगे, रोटेट पोजीशन लेकर के आएंगे और यहाँ किसी भी कॉर्नर पे कर्सर रखते हुए आप इसे इस प्रकार से रोटेट कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद इसी का डुप्लीकेट बनाना है तो कंट्रोल डी से आप इसका डुप्लीकेट बना दीजिए। ये आप देखेंगे सेम डुप्लीकेट इसका बन चुका है, लेकिन ये डुप्लीकेट मुझे इधर लेफ्ट एंगल में रखना है। इसके लिए या तो आप इस पर रोटेट पोजीशन ला करके मूव कर दीजिए, या उससे भी आसान तरीका है आप ऊपर प्रॉपर्टी बार में जाकर इसे कर सकते हैं मिरर हॉरिजेंटली। जैसे ही आप हॉरिजेंटली करेंगे आप देखिए लीफ का ऑटोमेटिक डायरेक्शन चेंज हो गया है। अब आपको क्या करना है, इस पर क्लिक को होल्ड करते हुए दोनों लीफ के बीच में हल्का सा डिस्टेंस रखते हुए इसे इस प्रकार से सेट करना है, ठीक है। इवन इन दोनों का लेवल भी देखना है कि बराबर होना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ऊपर टॉप तरफ ये जो रूलर बार आ रही है यहाँ पर पिक टूल के द्वारा क्लिक को होल्ड करते हुए लेकर आना, जिससे आपकी एक गाइडलाइन यहाँ पर आ जाएगी। इसको यहाँ ले आइए और यहाँ लीफ के डाउन में सेट कर दीजिए। इससे हम इसे बराबर लेवल में रख सकते हैं। जैसे ये लीफ थोड़ी बॉटम में ज़्यादा जा रही है तो क्लिक को होल्ड करते हुए इसको टॉप तरफ निकाल दीजिए, इस प्रकार से ये बराबर लेवल में सेट हो जाएगी। इसके बाद बाहर से क्लिक दबाते हुए कंट्रोल जी से इसको ग्रुप कर दीजिए और इसकी साइज को थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट लीफ का कलर होता है ग्रीन, तो हम कलर प्लेट में जाके इसका कलर कर देंगे ग्रीन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बनाना है और इस डुप्लीकेट को जैसा अभी हमने सर्कल को रखा था थोड़े डिस्टेंस के साथ दोनों सर्कलों को, वैसा ही इसे रखेंगे। तो इसके लिए आपको इसको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए इस प्रकार से टॉप तरफ इसको सेट कर देना है।
ठीक है। जब सेट करें तो ये टॉप वाली डिजाइन और बॉटम वाली जो डिजाइन है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस आ रहा है, ये स्पेस बराबर लेवल में आना चाहिए। इसके लिए आप लेफ्ट तरफ से रूलर बार से गाइडलाइन लेकर के आ जाइएगा और यहाँ इसे इस प्रकार से सेट कर लीजिएगा। थोड़ा जूम करें इसको और फिर प्रॉपर इसे सेंटर में सेट करें। अब देखें कि टॉप में कैसा आ रहा है ये, तो ये हल्का सा लीफ कट रही है, तो इस पर क्लिक को होल्ड करते हुए इसको इस प्रकार से सेट कर देंगे। ठीक है। इसके बाद फिर हम क्लिक को होल्ड करते हुए गाइडलाइन को बाहर कर देंगे। अब हमें इन दोनों लीफ के बीच में इनके कई सारे डुप्लीकेट बनाने हैं, तो उसके लिए हम बॉटम वाली लीफ को सिलेक्ट करेंगे और अब हम जाएंगे टूल बॉक्स के अंतर्गत ब्लेंड टूल ऑप्शन में। यहाँ से ब्लेंड टूल पे क्लिक करेंगे और सेम जो प्रोसेस हमने सर्कल पे किया था वही प्रोसेस यहाँ करेंगे। अब आपको क्या करना है, बॉटम तरफ से क्लिक को होल्ड करते हुए टॉप तरफ ला करके छोड़ देना है। अब आप इसे पिक टूल से सिलेक्ट करिए। आप देख रहे हैं यहाँ डुप्लीकेट तो बन गए हैं, लेकिन एक ग्रुप के रूप में बना है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये वाकई में लीफ है या ऐसा लग रहा है जैसे रेक्टेंगल के कॉर्नर सेट कर दिए हैं और फिर ये बना है। तो इसको सही तरीके से देखना है कि भाई प्रॉपर ये लीफ है या नहीं है। इसके लिए आपको एक और ऑब्जेक्ट सपोर्ट में लेना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, टूल बॉक्स में जाएंगे और एक सर्कल लेंगे और इस सर्कल को इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। इसके बाद पिक टूल से इसको सेलेक्ट करेंगे और ऊपर प्रॉपर्टी बार में जाकर इसको कर देंगे कन्वर्ट टू कर्व, या कंट्रोल क्यू से भी इसे कर्व कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको शेप टूल पर क्लिक करना है और अब हमें इसको हाफ सर्कल में डिवाइडेड करना है। तो इसके लिए ये जो ऊपर वाला पॉइंट आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे और ऊपर प्रॉपर्टी बार इसकी आएगी। इसमें आपको ऑप्शन यूज करना है ब्रेक कर्व का, इस पर क्लिक कर देना जिससे एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ब्रेक कर्व मतलब यहाँ से इस पॉइंट के पास से इस ऑब्जेक्ट को अलग अलग करना है, इसके लिए हमने ब्रेक कर्व का यूज किया हुआ है। अब हम इसका यूज करेंगे, इवन इसको डबल क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं इतना हिस्सा इसका डिलीट हो जाएगा। इसी प्रकार डाउन पर भी आप यही प्रोसेस अप्लाई कीजिए। ये जो पॉइंट है इस पर क्लिक करो, प्रॉपर्टी बार में जाके इसको कर दो ब्रेक कर्व और यहाँ से फिर इस पर डबल क्लिक कर देना। तो ये हमारा जो फुल सर्कल था वो हाफ सर्कल में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या आता है कि हम अब पिक टूल से लीफ को सिलेक्ट करेंगे और इस लीफ को बाहर से क्लिक दबाते हुए आपको सिलेक्ट करना है और इस लीफ को मुझे इस सर्कल पर डालना है। तो ये डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे हम, इसके लिए आपको ऊपर ब्लेंड टूल का जब आप यूज करोगे ना तो इसकी प्रॉपर्टी बार यहाँ आएगी। इसमें राइट तरफ से ऑप्शनों को पर्टिकुलरली यूज करते हुए चलना है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम जाएंगे पाथ प्रॉपर्टी में, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें हमें ऑप्शन मिलेगा न्यू पाथ, इस पर क्लिक करना जिससे एक एरो आएगा, मतलब हम ये चाहते हैं कि इसका नया पाथ हमें डिफाइन करना है। तो आप अब इस सर्कल पर आकर के एक बार बस क्लिक कर देना, आप देखेंगे आपकी लीफ का पूरा ग्रुप उठ करके इस सर्कल पर आ जाएगा। लेकिन अभी भी हमारी लीफ क्लियर नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना है, फिर से पिक टूल को सिलेक्ट करना है और इस लीफ में से किसी एक लीफ को सिलेक्ट करेंगे। पर आप देख रहे हैं कि कई बार हम नॉर्मली क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट नहीं होगा, 1 से 2 बार आपको क्लिक करना पड़ेगा जिससे सिंगल लीफ सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आपको इसकी साइज को थोड़ा सा छोटा कर देना है क्लिक को होल्ड करते हुए, अब थोड़ा समझ में आएगा। इसके बाद आपको इस लीफ को जो है क्लिक को होल्ड करते हुए आपको लेकर आना है इसको डाउन में यहाँ पे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा राउंड अप करेंगे तो इस क्रॉस पॉइंट पे क्लिक करना, राउंड अप कॉर्नर की पोजीशन आएगी और इसको इस प्रकार से आप राउंड कर देना, ये इस प्रकार से। अब जिस तरह हमने बॉटम वाले पार्ट पे ये प्रोसेस किया है ऐसा ही टॉप पे कर दीजिए आप। टॉप वाली लीफ को हम सेलेक्ट करेंगे और इसी प्रकार इसकी साइज भी थोड़ा छोटा कर देंगे और इसको भी क्लिक को होल्ड करते हुए इसको भी यहाँ लेकर के आ जाएंगे इस प्रकार से, और इस पर भी पिक टूल के द्वारा क्लिक करेंगे और इसको इस प्रकार से राउंड अप कर देंगे, यानी सेंटर पॉइंट पर इसके ये जो हमारी लीफ, ये जो लाइनिंग है सर्कल की ये आ जानी चाहिए लीफ के बीच में। इस तरह से इसको आपको सेट करना है, ठीक है। थोड़ा सा और हम इसको हल्का सा आगे लेकर के आएंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं लीफ तो हमें समझ में आ रही है, लेकिन हमारी लीफ टॉप तरफ तो ठीक आ रही है, बॉटम तरफ भी आ रही है, लेकिन बीच में हमें समझ में नहीं आ रही है, मतलब पूरी छोटी छोटी बहुत ज़्यादा छोटी साइज में आ गई है। तो आपको क्या करना है, बाहर से क्लिक दबाते हुए इसको सेलेक्ट करना है जिससे वापस से ब्लेंड टूल की ही प्रॉपर्टी आएगी। इसमें जस्ट पाथ प्रॉपर्टी के आगे आपको ऑप्शन मिलेगा मोर ब्लेंड ऑप्शन,
इस पर क्लिक करना। इसमें दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, ब्लेंड अलोंग फुल पाथ और एक मिलता है रोटेट ऑल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से हम इन दोनों ऑप्शनों पे चेक लगाएंगे कि हाँ, हम ब्लेंड के द्वारा इस पूरे पाथ पर एक जैसा ऑब्जेक्ट चाहते हैं जो पूरे ही रोटेट फॉर्म में आए। तो दोनों पर आप चेक लगा दीजिए। जैसे ही आप दोनों पर चेक लगाएंगे, आप देखेंगे कि हमारी जो लीफ है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, अब कंप्लीट यहाँ पर आ रहा है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें छोटा या बड़ा नहीं है, सभी एक जैसी साइज में आ रहे हैं। अब आप चाहें तो ये जो सर्कल की लाइनिंग है इसको हटा भी सकते हैं, या रखना है तो इसका कलर आउटलाइन में जाकर के सेम ग्रीन कलर सेट कर सकते हो, और हटाना चाहो तो बाहर से क्लिक दबाते हुए इसको सेलेक्ट करना और आउटलाइन पेन में जाकर के इसको कर सकते हैं नो आउटलाइन। तो ये अब हमारी डिजाइनिंग कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्लेंड टूल ऐसे देखा जाए तो किसी ऑब्जेक्ट के पैराबिट में डुप्लीकेट बनाता है, लेकिन किसी भी एक मैन डिजाइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, जिससे आप बड़ी आसानी से एक लीफ लोगो कंप्लीट डिजाइनिंग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं।